जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात और जलप्रपातों के बारे में कुछ प्रमुख बातें हम बता दे रहे हैं कि जो जलप्रपात है, जलप्रपातों की संख्या भारत में नगण्य है और अधिकांश जितने भी जलप्रपात हैं वो दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अधिकांश जितने भी जलप्रपात हैं दक्षिण भारत में ही है, उत्तर भारत में जलप्रपातों की कमी है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं भारत में, एक एक करके हम लोग सबको यहाँ पे देखेंगे। और एग्जाम में इससे बाहर कभी भी जलप्रपात से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, तो ध्यान से वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, लिखे हैं जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। जलप्रपात एक ही है, इसके नाम यहाँ पे अलग अलग हैं। जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात या इसी को गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं, या जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है वर्तमान में इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। और इसकी जो कुल ऊंचाई है ये 253 मीटर है। अब ये जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में शरावती नदी पे। कहाँ है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। और अब कर्नाटक में शरावती नदी कहाँ पर है? देखिए, नदी के बारे में इसके पहले हम पूरा पढ़ा दिए हैं। ये इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत है और इस प्रायद्वीपीय भारत में ये रहा आपका कर्नाटक, ये कर्नाटक राज्य है। और इसी कर्नाटक में हम आपको 3 प्रमुख नदियों को बताए थे। कौन कौन सी? एक थी यहाँ पे ये शरावती, एक थी नेत्रवती, एक थी यहाँ पे काली नदी। तो जो शरावती नदी है, इसी शरावती नदी पे ये महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए, यह जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या है? चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। अब इसको याद कैसे करेंगे कि ये जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है? देखिए, ये जो हम नाम लिखे हैं जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, देखने में यह नाम कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, लग रहा है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे, एकदम ये लंबा चौड़ा नाम है। तो इस नाम से ही दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, ये जो जलप्रपात है ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा ये जलप्रपात है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। नदी कौन सी है? तो शरावती नदी। इसके बाद ये अगला जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात की जो ऊंचाई है ये है 90 मीटर और ये स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पे। कहाँ है? कर्नाटक में कावेरी नदी पे। कावेरी नदी के बारे में हम बता दिए थे कि इसका उद्गम होता है यहाँ पे कर्नाटक से, और ये कर्नाटक तमिलनाडु द्वारा जिनसे प्रवाहित होती है। तो इसी कावेरी नदी पे, इसी कावेरी नदी पे ये शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित है। और इसकी विशेषता ये है कि शिवसमुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या है? शिवसमुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब इसके बाद ये है अगला जलप्रपात, इसका नाम है कुचिकल जलप्रपात। तो कुचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है ये है 455 मीटर। कितना है? 455 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पे। कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पे कुचिकल जलप्रपात स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? ये कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक ना? और इसके बाद ये अगला है गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात कर्नाटक में घाट प्रवाह नदी की सहायक नदी गोकक नदी पर स्थित है। यानी कि सीधे हम लोग ये देखें तो गोकक जलप्रपात कर्नाटक में गोकक नदी पर ही स्थित है। और यहाँ पर लिखे हैं कि ये घाट प्रवाह की सहायक नदी गोकक नदी पर स्थित है। तो जो घाट प्रवाह है यह भी किसी की सहायक नदी है, और जो घाट प्रवाह है ये कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रवाह कृष्णा की सहायक है और जो गोकक है ये घाट प्रवाह की सहायक है। तो इसी गोकक नदी पे कर्नाटक में गोकक जलप्रपात स्थित है। अब देखिए इसमें जितने भी हम ये चारों नाम लिखे हैं,
जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात और गोकक जलप्रपात, ये चारों ही जलप्रपात स्थित हैं भारत के कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में ये सभी जलप्रपात, देखिए कर्नाटक में ये सभी जलप्रपात हैं। तो यहाँ से राज्य तो एक ही है, बस इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं और ये अलग अलग नदियों पर स्थित हैं। और अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये अगला जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, इसको याद रखेंगे। इसके बाद ये अगला जलप्रपात है येना जलप्रपात। तो येना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो येना जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है येना जलप्रपात। इसके बाद अगला जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। चूँकि ये तीनों जलप्रपात देखें, धुआंधार, येना और कपिलधारा, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में हैं और नर्मदा नदी पर हैं। तो तीनों को हम यहाँ पे एक ही पास में लिख दिए हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये अगला है चुलिया जलप्रपात। तो चुलिया जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन यहाँ पे नदी अलग है। नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। तो चुलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। नदी को आप लोग ऐसे मैच कराएंगे, चुलिया चंबल, चुलिया को चंबल से मैच कराएंगे कि चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब ये अगला है हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात स्थित है झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्थित है झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर। और इसके बाद ये अगला जलप्रपात है दूधसागर जलप्रपात। तो दूधसागर जलप्रपात स्थित है गोवा में मांडवी नदी पे। कहाँ स्थित है? गोवा में मांडवी नदी पे। असल में देखा जाए तो ये जो दूधसागर जलप्रपात है ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है मांडवी नदी पे, लेकिन वैसे आप लोग याद रखेंगे कि ये गोवा में है मांडवी नदी पे। इसके बाद ये अगला है जलप्रपात लांग सियांग जलप्रपात। कौन सा? लांग सियांग जलप्रपात। ये स्थित है मेघालय में किन्सी नदी पे। लांग सियांग जलप्रपात स्थित है मेघालय में किन्सी नदी पर। और इसके बाद ये है अगला जलप्रपात पुनासा जलप्रपात। तो पुनासा जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे। कहाँ? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे। किस नदी पर? तो चंबल नदी पे। चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में जानपाओ पहाड़ी के पास से। ये जानपाओ पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत पर स्थित है, तो इसी के पास से चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो जहाँ पर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है उसी के पास में ये चंबल नदी पे पुनासा जलप्रपात ये स्थित है। इसके बाद ये अगला है चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे। अब इसके बारे में देखिए, चित्रकूट जलप्रपात की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अब ये नियाग्रा क्या है? तो नियाग्रा भी एक जलप्रपात है। क्या है? नियाग्रा भी एक जलप्रपात है जो भारत में नहीं है। भारत में नहीं है तो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है, देश का नाम है कनाडा। उस कनाडा देश में एक नदी बहती है, नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। देखें यहाँ पे, तो जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। कनाडा में ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। तो अब इसमें जो
चित्रकूट जलप्रपात है, ये कनाडा का जो नियाग्रा जलप्रपात है इससे ये समानता रखती है किसी प्रकार से, तो इसीलिए चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक ना। तो इसमें आप ये भी देख लिए कि जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कनाडा में है, सेंट लॉरेंस नदी पर। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जितने भी हम बताए हैं ये भारत के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। और जलप्रपातों से अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सब के सब इन्हीं में से बने हैं, और आगे भी जो बनने की संभावना है तो वो इन्हीं में से बनने की संभावना है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर जलप्रपात ये पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, और मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।